तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल देखेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, अभी देखो इस अध्याय में दोस्तों हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर क्या कहता है। एक एमीटर के 0 और 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो एमीटर है, नीचे में 0 और इधर में 2 एम्पियर है, इसको 20 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 20 भाग में बांटा हुआ है। तो इसका सबसे छोटा माप क्या होगा, यही वाला ना, इतने इतने भाग में बांटा है। भैया कितने एम्पियर को बांटा है हमने, 2 एम्पियर को बांटा है। कितने भाग में, 20 भाग में। भाग दे दो, 2 से 2 कट गया, 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.1, यानी उत्तर बी हो जाएगा। अगला, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। दूसरा है विभवांतर और तीसरा है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है आपके पास, चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिखा देता हूं। देखो, मुझे लगता है इनमें से कोई नहीं से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा होगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। देखो दोस्तों, आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यही दोस्तों इसका क्या है, विद्युत वाहक बल है। अब ये हो गया। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या होता है, एक मिनट। देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। दूसरा है विभवांतर। तीसरा है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। और जो दोस्तों डी है, तो वो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस करता है ये। इधर पोटेंशियल अलग, यहाँ पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव के अंतर, यानी विभवांतर। यानी इसका उत्तर दोस्तों बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा, तो आ जाओ तीसरा प्रश्न देखने के लिए। दाहिने तरफ में मिलेगा आपको। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, आपके सामने है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट। चौथा देखो, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन किए जाते हैं। देखो इधर से शुरू किया गया, 0 और ये 1 है, और इसको 20, 1/2 गुना में 10 ऐसे लिख सकते हैं। देखो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 वोल्ट है और इसको 20 भाग में बांटना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और गुना में 10। हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2 को काट के हम 0.5 भी लिख सकते हैं, क्या, बटा में 10। 0.05 नहीं लिख सकते हैं वोल्ट। तो ये इसका सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा, 0.05 वोल्ट, यानी उत्तर इसका भी बी हो जाएगा। अगला देखो, पांचवा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को सदैव हम समानांतर श्रेणी में जोड़ने का काम करते हैं। छठा नंबर देखो, 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। देखो हम जानते हैं कि वोल्ट क्या होता है दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मतलब किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य ही आपका विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि V बराबर W/Q। W माने वर्क डन, कार्य किया गया। वो कार्य किया गया का मतलब क्या होता है दोस्तों, जूल इसका मात्रक, और चार्ज का कूलम। ठीक है, अब इसका दोस्तों मैं बोलूं मात्रक बताओ तो जूल प्रति कूलम, या इसी को दोस्तों वोल्ट भी कह देते हैं। समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल प्रति कूलम। सही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखो, सातवां,
12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अभी तो जस्ट ऊपर वाले सवाल में बताया था, विद्युत विभव का मतलब जो चार्ज को ले जाने में कार्य किया गया हो वही तो होता है। यहाँ पर कितना दे रहा है बताओ, प्रश्न में देखो क्या है, बोल जा रहा है 12 वोल्ट और 2 कूलम, 12 वोल्ट और कितना दोस्तों 2 कूलम, और वर्क डन बताना है कितना कार्य किया गया, तो W बराबर में 2 गुना में 12 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये हो गया वर्क डन और ये क्या हो गया, जूल। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। इन उत्तरवा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। 8वां देखो, वोल्ट बराबर है, देखो यहाँ पे वोल्ट किसके बराबर है, ये वाला W/Q के, यानी वर्क डन यानी कि जूल, Q मतलब कूलम यानी कि जूल प्रति कूलम। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, जूल जूल बराबर में एम्पियर और वोल्ट, ठीक है, और जूल बराबर में कूलम्ब और वोल्ट, जूल बराबर में कूलम्ब और वोल्ट। अब यही आपको दोस्तों यहाँ से कर देना है, देखो वोल्ट बराबर में जूल प्रति कूलम होता है। अब यहाँ पर देख लो जूल का क्या हो सकता है, जूल बराबर में C गुना में V हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब गुना में वोल्ट हो जाएगा, यानी ये हो जा रहा है, ये उत्तर आपका B हो जाएगा 9 का। 10वां देखो, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य कितना हो जाएगा। आप जानते V बराबर में W/Q हो जाता है। V का मान दोस्तों यहाँ 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कार्य नहीं पता है, और कूलम यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है, 1 कूलम आवेश को गुजारने में। अब देखो यानी कि कार्य हो जाएगा 1.5 जूल, 1.5 जूल हो जाएगा, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, C। देखो दोस्तों कार्य क्या होगा, 1.5 ये भी है, 1.5 यहाँ भी है, लेकिन ये वोल्ट में है और ये जूल में है। विभवांतर मापा जाता है, 11 नंबर, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, C। ये वोल्ट नहीं हो सकता है ना, कार्य का मात्रक क्या है, जूल होता है, इसलिए C होगा। विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा नापा जाता है, यानी इसका उत्तर C हो जाएगा। एम्पियर द्वारा क्या मापा जाता है, कमेंट बता दो। देखो ये वोल्ट मीटर द्वारा 2 है, ठीक है ना, इसमें C मान लो, इसको दोस्तों आप इसको ओडोमीटर बना लो, ये आपको मिला होगा ओडोमीटर करके ही, ओडोमीटर। अगला देखो, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध, तो मेरे दोस्तों अब हम देखेंगे 12वां नंबर प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 12 नंबर ये कह रहा है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जोड़ा जाए समतुल्य। अब देखिए क्या है, V1 और ये शक्ति है, ये एक मिनट मेरे दोस्तों देखो, अब 12वें नंबर पे आ जाओ। 12वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 12वां नंबर ये कह रहा है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा हुआ है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो इस प्रश्न को कैसे बनाओगे, देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या है, V1 वोल्टता कितना है, V1 है, और इसका पावर कितना है, P1 है, ठीक है। हम जानते हैं P का सूत्र होता है VI, पावर का सूत्र V गुना में I को हम V बटा में R लिख सकते हैं, P का सूत्र हो गया V² बटा में R। क्लियर है, ये सूत्र याद रखना। ये सूत्र यदि हम बैठाएंगे इसके लिए, इस जगह पे देखो P1 के लिए बैठाएंगे तो V1 का वर्ग बटा में दोस्तों R हो गया,
ठीक है, R1 भी मान लो, और इसी तरीके से दूसरा मान लो V2 के लिए मान लो, तो P2 बराबर में V2 का वर्ग और बटा में R2, ठीक है, V1 का वर्ग और R1। अब देखो इन दोनों को जब आप जोड़ते हो, लेकिन अभी जोड़ना है क्या हमको, ये जोड़ना है, दोनों प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ने का मतलब डायरेक्ट जोड़ देते हैं। पहले R का मान तो निकाल लो, तो हम लिख सकते हैं कि R1 बराबर में V1 के वर्ग बटा में P1 प्लस में ये देखो R2 बराबर में V2 के वर्ग अब बटा में P2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि भैया ये सीधा हम जानते हैं श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। V1 का वर्ग बटा में P1 प्लस में V2 का वर्ग बटा में P2, यही दोस्तों उत्तर हो जाएगा। और देखिए ये ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन में है, यानी कि यही आपका उत्तर होगा ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया हो। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले कक्षा में, यानी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम हल देख रहे होंगे 12.3 का। तो दोस्तों 12.3 जो है ना, ठीक है दोस्तों।